क्यों वो इंसिडेंट्स हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं जो अल्ट्रा ट्रॉमा इवेंट्स होते हैं। आपकी हेल्थ में सिर्फ 10 टू 20% ही आपके खान पान का रोल है। लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें, लंबी आयु की अगर हम बात करें, लोगों को लगता है कि डाइट और सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट मैं कहता हूँ जितना वो रोल प्ले करते हैं ना, उतना ही इक्विवेलेंट आपके भाव और आपकी इमोशन, आपके स्ट्रेस रोल प्ले करते हैं। क्या सही तरीका क्या है एफर्मेशंस का? सही तरीका और सबसे बेस्ट तरीका अगर आप मुझसे पूछो, और इतना पावरफुल रिजल्ट्स हैं, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स इस चीज़ के हैं। एक है कि आप खुद से करना शुरू कर दो। कई बार उसमें क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आप दाएं बाएं हाँ। भटक जाते हो, गलत तरीके से करते हो। एक तरीका है आप गाइडेड वे में आप जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। ओके। राइट, जैसे कि ये एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल है जो सबसे अमेजिंग, सबसे अच्छी लगती है, आपको भी मैंने अभी आज दी है। हाँ। तो इसमें गाइडेड प्रॉम्प्ट्स हैं। ओके। गाइडेड प्रॉम्प्ट्स के जरिए आप हर दिन पे एक अलग क्वेश्चन है, 5 चीज़ें जिसके लिए थैंकफुल होना है, ओके। और नई चीज़ें जिसके लिए आपको ग्रेटफुल और थैंकफुल होना है। राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके जीवन में अगर कुछ बुरा भी हुआ तो उसके लिए आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर रहे हो, थैंकफुल करना शुरू कर रहे हो। इससे आपकी इमोशन और आपके भाव और आपकी फीलिंग चेंज हो रही है, और जब इमोशन, भाव, फीलिंग चेंज होती है तो आपकी फ्रिक्वेंसीज बदलती हैं और यूनिवर्स में वो चीज़ें आपको मिलना शुरू होती हैं जो एक्चुअली में आपको चाहिए होती हैं। क्योंकि यूनिवर्स में तो हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा तो नहीं है मर्सिडीज आप मांग रहे हो तो मर्सिडीज को चला नहीं रहा यूनिवर्स में, कोई ना कोई तो चला रहा है मर्सिडीज। राइट। कोई ना कोई तो 500 करोड़ की कंपनी लेकर बैठा होगा ना। राइट। तो आपके पास क्यों नहीं है? यूनिवर्स में तो है ऑलरेडी वो। करेक्ट। क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं कर रहे, आप उस फ्रिक्वेंसी पर, आपके भाव नहीं है, आपके इमोशंस नहीं है। तो ये जब गाइडेड ग्रेटिट्यूड जनरल से क्या बेनिफिट मिलता है? पहला बेनिफिट, आप रिपीटिशन करते हो। रोज सुबह उठ के जब सबसे पहले आप वो लाइन लिखोगे, मानो कि चलो आप लिखते हो आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। सुबह उठ के 5 बार ये लिखना है। कब तक लिखना है? सपोज करो 2 महीने तक लिखना है, 3 महीने तक लिखना है, एक ही लाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना हाँ, है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको प्राइमरीली ये लिखना है। बात है। हाँ, यस। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो कमा हाँ। नहीं रहा। हाँ। अब कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ। कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब ये कहेगा तू क्या कर सकता है जिससे ये कमा सके, रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा वो। ओके। ठीक है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप इसको उदाहरण से समझिए कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई सवाल देते हैं तो उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है राइट। कि अब क्या तरीका है जिससे मैं इसको निकाल सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है। गिविंग द राइट कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड इज इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये एफर्मेशंस हमने किए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होने चाहिए। ग्रेटिट्यूड जो है, एफर्मेशंस कर लिया, साथ में हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताइए कि ये हाँ, क्या तरीका है और क्या, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए बेसिकली। विजुअलाइजेशन आप इस अफर्मेशन के साथ में कर सकते हैं, मतलब जो आप इसको लिख रहे हैं ओके। तो आप साथ में, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको रियलिटी में देख कर आएँ। टच एंड फील करके। हाँ, अपने सारे सेंसेस से उसको आप महसूस करें। ओके। और जब भी आप कोई अफर्मेशन कर रहे हैं उसके अंदर फीलिंग्स को ऐड करें, इमोशंस को ऐड करें, बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ विजुअल्स एंड द इमोशंस। आपका ब्रेन इतना सारा डाटा कलेक्ट करता है ना हर दिन, राइट। 15 मिलियन बिट डाटा कलेक्ट करता है। उसको डिसाइड करना है कि विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैसे डिसाइड करेगा दिमाग? कौन सा डाटा रखना है, कौन सा डाटा डिलीट करना है? करेक्ट। ब्रेन डिसाइड करता है इमोशन से। ओके। आप देखिए क्यों वो इंसिडेंट्स हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं जो अल्ट्रा ट्रॉमा इवेंट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अहमदाबाद का एयरप्लेन क्रैश। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी वो नाम लूंगा ना, हाँ। आपको विजुअल याद आ जाएंगे प्लेन के क्रैश होने के। राइट। राइट। तो जो चीज़ इमोशनली चार्ज रहती है, बहुत इंटेंस रहती है। राइट। तो शायद इसीलिए लोग अपने लाइफ की जो ट्रॉमाज हैं, पास्ट की भूल नहीं पेनफुल पाते। मेमोरीज हैं, बार बार वापस आ रहे हैं, बार बार वापस पैटर्न पे आते हैं, और अगेन उसकी वजह से बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, होते मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या यही एक रीज़न है? 100%। ओके। आपकी हेल्थ में सिर्फ 10 टू 20% ही आपके खान पान का
रोल है, हम्म उससे कहीं गुना ज़्यादा लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें, लंबी आयु की अगर हम बात करें, लोगों को लगता है कि डाइट और सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट मैं कहता हूँ जितना वो रोल प्ले करते हैं ना, उतना ही इक्विवेलेंट आपके भाव और आपके इमोशन, आपके स्ट्रेस रोल प्ले करता है। जिसको हम साइकोसोमेटिक हाँ, माइंड एंड बॉडी माइंड एंड कनेक्शन की बॉडी। बात करते आप हैं। तो डायबिटीज़ पर इतना कमांड है आपकी, हम्म तो डायबिटीज़ लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ होने के पीछे का रीज़न है कि जो चीनी ज़्यादा खाता है। हाँ बस नहीं, डायबिटीज़ का रीज़न ही स्ट्रेस है, आई एग्री 100% एग्री। तनाव है। और ये तनाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्ट्रेस ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो मैं कहता हूँ किसी का अगर बदला लेने की भावना है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर ग्रीफ है, गिल्ट है, किसी के अंदर ट्रॉमा है, कोई पास का नेगेटिव इवेंट है, तो ये डायबिटीज़ सिर्फ एक शुरुआत है। इसके आगे बहुत चीज़ें हैं जो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप थैंकफुल का भाव लेकर आते हो, तो Correct. थैंकफुल के भाव से आपके अंदर वो जो नेगेटिव इवेंट्स का भाव है वो खत्म होना शुरू करता है और आपकी हीलिंग बॉडी की खुद ब खुद होने लगती है। Correct. शरीर स्वयं इतना सक्षम और पावरफुल है कि इसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप तो करवाते हैं डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्सल, आपको तो इसकी ताकत बहुत अच्छे से पता है कि दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर स्वयं अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ करता हूँ, क्योंकि एक आइंस्टाइन ने बोला ना, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। इस दुनिया में सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम देखा जाए एक मतलब क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर देखें, सब कुछ तो एनर्जी ही है, राइट। और जब तक वो एनर्जी जो चीज़ हम चाहते हैं उससे मैच नहीं होगी, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी का एग्जांपल लेते हैं, तो एनर्जी को आपने इन्हेंस करने के लिए एक तो ग्रेटिट्यूड बताया, और मैंने तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं अपने खुद के प्रोग्राम्स में। सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि फॉरगेट अबाउट डायबिटीज़ मेडिसिन, दिन की शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड से करो। ग्रेटिट्यूड से सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार परमात्मा का शुक्राना कर सकते हो करो। एंड लोग बोलते हैं सर मैजिक हो गया, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट, उनकी रिलेशनशिप में ओवरऑल जो फील वाला फैक्टर आता है वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। 100%। 15-15 साल से जो लोग मेडिसिन ले रहे थे, हाँ। हॉस्पिटल्स जा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, हम्म मतलब विद इन फ्यू डेज उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। कह रहे सर कब खाना बंद करी पता ही नहीं चला हमें। ग्रेट। तो कुल मिला के हीलिंग जो ताकत है वो जग जाती है, जग एनर्जीज पे जाती काम है, हो जाता है। एनर्जीज पे काम हो जाता है। तो पहले पार्ट में भी हमने बात करी पैसे को लेके, ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई तो जब तरीका हम है? मैं आपकी बात को रोक रहा हाँ हूँ, गोल पर जब हम बात कर रहे थे ना, जी। मैनिफेस्टेशन पर हाँ, बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया इम्प्लांटिंग दी गोल। इम्प्लांटिंग की इम्प्लांट बात, आपने यस। कर लिया, हाँ लेकिन सिर्फ इम्प्लांट करने से बात नहीं बनेगी। जी, इम्प्लांट करने के बाद में आपको एक अप्रोप्रिएट राइट डायरेक्शन में एक्शन भी लेने पड़ेंगे। यस। और जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन लेंगे ना, हम्म तो हमेशा एक्शन प्रोसेस सेंट्रिक लेना है, रिजल्ट सेंट्रिक नहीं लेना। प्रोसेस सेंट्रिक का मतलब क्या है? कई बार जब हम एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की ना एक एक्सपेक्टेशन होती है रिजल्ट, रिजल्ट उम्मीद। के बदले में क्या मिलेगा। हाँ तो एक उम्मीद है कि अगर मैंने एक्स किया तो मुझे वाई मिलेगा। इतने लोगों के साथ मीटिंग की तो इतने लोग मेरे साथ प्रोग्राम में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, या वेबिनार किया, वर्कशॉप किया तो इतने लोग प्रोग्राम में प्रोग्राम साइन अप में होंगे। आएंगे, और यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है, स्ट्रेस शुरू होता है। यहीं से फियर शुरू होता है। तो मतलब आप तो ये बात बता रहे हैं कि जो भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोली है कि कर्म करो भाई, आप रिजल्ट की चिंता मत करो। क्योंकि रिजल्ट से एसोसिएट करने में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला, ओके। या तो आपके हिसाब से आएगा, तो आप खुश हो जाओगे। आ गया तो आप कहोगे मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं, यस। ये सब कुछ मैंने बनाया है। ज़रा सा क्या आपने कुछ अचीव कर लिया, आपके अंदर मैं का भाव आ गया। क्या कहते हो? ईगो। मेरे कारण हुआ है। यस यस। मानो कोई पॉडकास्ट पे मैं गया, वायरल चला गया, तो पता क्या क्या मेरे कारण वायरल गया। वेरी ट्रू। मैं तो कुछ है ही नहीं। क्या हो? आप कुछ भी नहीं हो। एक आंख के अंदर आपके बाल के चला जाए, आपको आपकी खुद की औकात पता लग जाएगी, आपसे खुद नहीं निकलेगा एक बाल।